हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लबिंग ऑफ इनकम का इम्पोर्टेंट नोट्स और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का आपको इम्पोर्टेंट्स नोट्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको 101% आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा अगर आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से लिख कर और समझ कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो each SSC is responsible to pay income tax on his own income, but sometimes some SSC have to pay income tax on other income also. Such income are added to SSC income and it's called deemed income या फिर clubbing of income. For example, income of minor child, कोई भी बच्चा अगर 18 साल से कम है और उसकी इनकम 1500 रुपये से ज़्यादा है, इज़ इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स में अगर मम्मी पापा दोनों ही काम कर रहे हैं तो दोनों में से जिसकी भी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में बच्चे की इनकम को हम जोड़ देंगे, क्योंकि बच्चा तो 18 साल का है ही नहीं जो टैक्स पटाएगा। इसीलिए हम उसके पेरेंट्स की इनकम के अंदर ही बच्चे की इनकम को जोड़कर फिर पेरेंट्स पर पूरा अमाउंट का टैक्स लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बट इनकम अर्न बाय माइनर आउट ऑफ फिजिकल स्किल लेबर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ पेरेंट्स। कुछ टाइम पे ऐसा होता है ना कि जो माइनर चाइल्ड यानी 18 साल से नीचे वाले बच्चे कहीं सीरियल पे काम करते हैं या मूवी वगैरह पे काम करके इनकम जो उनको होती है ना, वो इनकम आपके पेरेंट्स के इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस इनकम पे बच्चे के ही इनकम पे अलग से टैक्स लगेगा, इसको आप क्लब नहीं कर सकते। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इनकम ऑफ डिसेबल माइनर ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ पेरेंट। अगर कोई बच्चा डिसेबल है, पैरालाइज है, तो उसकी इनकम भी पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं की जाती। फिर नोट करने वाला पॉइंट है एग्जेम्प्ट, मतलब जो भी इनकम पेरेंट्स बच्चे की इनकम जो पेरेंट की इनकम में क्लब की जाएगी उसमें से उसको एग्जेम्पशन अमाउंट भी दी हुई है हमको। एग्जेम्प्ट एक्चुअल अमाउंट क्लब और 1500, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट जो पेरेंट्स की इनकम में क्लब किया गया है वो, या फिर 1500, दोनों में से जो भी कम होगा वो पेरेंट की इनकम में से, मतलब टोटल इनकम में से उसको यहाँ पास माइनस मिलेगा, माइनस करेंगे तो वो एग्जाम्पशन अमाउंट हो जाएगा। अब आता है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब ये मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे किस अमाउंट को किससे आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को आप सेटअप कर सकते हो इनकम ऑफ अदर हाउस प्रॉपर्टी। और सेकंड पॉइंट है आपका सेट ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड अप टू 2 लाख। मतलब 5 हेड जो होते हैं हमारे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, तो जितनी भी इनकम में से आपको 2 लाख रुपए तक टोटल जितना भी आपको लॉस हुआ है उसमें से आप 2 लाख रुपए तक को सेट ऑफ कर सकते हो। सेकंड है हमारा लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। फर्स्ट है हमारा फ्रॉम इनकम ऑफ अदर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेकंड पॉइंट हमारा सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड इनकम, किसी भी अदर हेड इनकम से हम कर सकते हैं जो हमारे 5 है। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाला, आप सैलरी से कभी भी इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी और जो 4 हेड है आपके पास, अब उसमें से इसको सेट ऑफ कर सकते हो। थर्ड है हमारा लॉस ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव का मतलब सट्टा, जुआ, ये सब होता है, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, बट इसके प्रॉफिट को, मतलब इसके लॉस को आप इसी के प्रॉफिट से कर सकते हो, बाकी किसी हेड से आप इसके लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली फ्रॉम इनकम ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं उसको भी आप उसी की इनकम में से सेट ऑफ करोगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम, ये आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों से ही। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही कैपिटल गेन से ऐसा लॉस इसका सेट ऑफ हो सकता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस फ्रॉम इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। मतलब आप कोई भी अदर हेड से नहीं कर सकते, जो उसकी लॉस है सिर्फ उसी के हेड की इनकम से ही होगा। एट पॉइंट है हमारा लॉस ऑफ लॉटरी, बजल एंड गैम्बलिंग, जो भी है ना,
तो आप इसके लॉस को कभी भी सेट ऑफ और किसी भी हेड से, चाहे वो उसकी खुद पर्टिकुलर की इनकम हो तो भी आप नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें लॉटरी लगी, एक लॉटरी से हमारा लॉस हो गया, तो सेकेंड लॉटरी हमारी लग गई, तो हम चाहेंगे कि उस लॉटरी में से दूसरी वाली लॉटरी के लॉस को कवर अप कर दें या सेट ऑफ कर दें, तो आप नहीं कर सकते। लॉटरी, गैम्बलिंग, पजल, ये सब चीज़ें जो है ना, ये कभी भी सेट ऑफ नहीं की जाती। और सैलरी, जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट हेड सैलरी, उससे तो आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता, तो आप उसको सेट ऑफ करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा रूल ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो लॉस फर्स्ट है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फ्रॉम इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अप टू 8 ईयर्स। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ईयर 2021-22 का पूरा डिटेल दिया हुआ है, अगर वहाँ से अगर आपका इनकम नहीं होता तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आप उसको दूसरे साल किसी भी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से ही सेट ऑफ करोगे। अभी कब तक? 8 साल तक के लिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेक्यूलेटिव लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट अप टू 4 ईयर्स। थर्ड है हमारा नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट अप टू 8 ईयर्स। नॉन स्पेक्यूलेटिव, ध्यान रखना, मतलब बिजनेस प्रॉफिट ही है ये भी एक तरीके से, तो फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट अप टू 8 ईयर्स। फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम बट नो टाइम एंड नो लिमिट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अप टू 8 ईयर्स। फिर सिक्स पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 8 ईयर्स, 8 साल तक हम इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सेवन पॉइंट है हमारा लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस फ्रॉम इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस अप टू 4 ईयर। यहाँ आपको कुछ चीज़ों के लिए 4 साल है और कुछ चीज़ों के लिए 8 साल है। जैसे मेन हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस वाला, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए 8 साल का टाइम दिया गया है। और स्पेक्यूलेटिव हो गया वो, और हॉर्स रेसेस, इसके लिए हमें 4 साल का टाइम दिया गया है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर इस साल नहीं हुआ तो वो अगर आगे कभी भी जाएगा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद तो वो उसी हेड से होगा। वैसे ही बिजनेस का भी उसी हेड से होगा। और कैपिटल गेन का आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ लॉन्ग टर्म का ही यूज़ करेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हमारा नोट, डेप्रिशिएशन एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन कैन बी राइट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एनी अदर हेड ऑफ इनकम। देर इज़ नो लिमिट एंड टाइम फॉर राइट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन जो होता है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, चाहे वो किसी भी साल का हो और किसी भी ईयर का हो, हमसे कोई मैटर नहीं करता और वो कितना भी हो। ठीक है, डेप्रिशिएशन को हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं और सेम होता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन के साथ भी। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको कर सकते हैं। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ राइट ऑफ, मतलब हम किस सीक्वेंस में राइट ऑफ करेंगे। पहला तो हमारा 5 हेड होते हैं ना, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। यहाँ पर सबको कैपिटल गेन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैपिटल गेन का जो सीक्वेंस है ना वो कुछ ऐसा रहता है, पहले तो करेंट ईयर बिजनेस लॉस, ठीक है, सेकेंड पॉइंट है करंट ईयर डेप्रिशिएशन, थर्ड है हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन। आपको इसी सीक्वेंस में करना है। तो अब हमारा ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है। अब इसके आगे मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी।